बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, हमेशा मेरा घर साफ़ सुथरा नहीं होता। ये देखें, सुबह उठें तो इतनी मट्टी जो है ना आ जाती है, और फर्नीचर पे चाहे कितनी पॉलिश वॉलिश करवा लूँ, घर जो है वही मट्टी में भर जाता है। ये देखें, माशाल्लाह से हमारे घर में जितनी हवा है ना, उतनी ही ज़्यादा मट्टी और कचरा होता है। तो मैंने कहा आज घर गंदा भी आप लोगों को दिखाऊं कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे घर का क्या हाल हो रहा होता है। और फिर मैंने अभी सारी चेयर्स निकाल के यहाँ रख दी, और यहाँ पर जो है मैंने एक फ्लेम पे, और देखें हवा से ये भी बंद हो गया। और मैं इंतज़ार कर रही होती हूँ कि खाना बनने वाला है, लेकिन ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो और मेरी गैस भी देखें काली आ रही है, पता नहीं क्या मसला हो गया इन चूल्हों में। एक ही चूल्हा जलता है, वो भी ख़राब हो गया, उससे भी गैस देखें बिल्कुल ये ब्लैक जो गैस आ रही है ना, इसको धोने में जो है ना हालत ऐसी हो जाती है। और अभी जो है आज सुबह जब बर्तन धो रही थी ना, तो इसमें से पानी निकलना शुरू हो गया, तो एकदम से अब्बू याद आ गए। मेरा एक बचपन में हाथ जल गया था ऑयल से, मैं फ्रेंच फ्राइज जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी, तो ऐसा हुआ कि जैसे हाथ जला तो वो अब्बू ने ऐसा शोर मचाया, और उसके बाद जो पूरे घर को आसमान पे उठा लिया था। और जो फिर मुझे प्रोटोकॉल मिला, जो इतनी मोहब्बत मिली, तो आज जब हाथ जलते हैं कुछ भी होता है तो वो बात नहीं होती, मैके की बात ही अलग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब की सहेलियाँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे घर पे है आज दावत। जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया है कि मेरा घर कितना गंदा हो रहा था, और अभी मैंने साफ़ कर लिया है। तो बस दावत की प्रिपरेशन इसलिए नहीं दिखा सकी कि अर्जेंट दावत हुई है। और यहाँ पर बन रहा है एक पे कढ़ाई और एक पे बन रही है पुलाव की यखनी। और मेरे साथ हुआ क्या, ये देखे टाइम टाइम फिश। दावतों में ये सारे काम होते हैं और कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। राइस भिगो के रख दी है, और मैंने घर क्लीन कर लिया है। और आज माशाल्लाह से कोई मौसम हो रहा है, ऑसम हो रहा है, मौसम बिल्कुल ऑसम हो रहा है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से। और दावत में आ रही है मेरी प्यारी प्यारी सी भांजी, जिसकी शादी हुई थी 3 साल पहले, और मैं 3 सालों से दावत दे रही हूँ, लेकिन वो भाई आने का नाम नहीं ले रही थी। फाइनली वो आज मान गई। और आप लोगों के साथ मैंने रेसिपी क्यों नहीं शेयर करी, तो मैं आपको बता दूं कि ये है चपली कबाब। ये रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, ये वाली देखें। ये है गोला कबाब, ये रेसिपी भी मेरे चैनल पे है। बस फ़र्क इतना है कि वो चिकन में बनाए थे, ये मैंने बीफ में बना लिए। ये है रेशा कबाब चिकन के, ये रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। और ये है फिश, फ्राई फिश, और ये रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो बस जो चीज़ें मेरे चैनल पे हैं, तो मैंने सोचा उसको दोबारा से क्यों शेयर किया जाए। और ये है आपका आप ही का फेवरेट मज़ेदार सा केक, और ये स्पंज रेडी हो गया है। अब इसको हम डेकोरेट करेंगे। यहाँ बन रही है मज़ेदार सी ढाबा कढ़ाई, ये देखें। जब बन जाएगी जब दिखाऊंगी। और ये है यखनी, इसको मैं उठाने लगी, इसे मैं जैसे ही उठाने लगी तो इसका जो कैप है ना मेरे हाथ में आ गया। मुझे लग रहा है इसका नट अंदर चला गया, वो मुझे ढूंढ के निकालना है। तो अभी अभी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो पक गया हो। तो बस यखनी बन गई है, कढ़ाई बन गई है, और वहाँ पर दावत का सारा काम हो चुका है, घर क्लीन हो चुका है। मैं आपको घर भी दिखा दूँ कि बस यहाँ पर माशाल्लाह से घर जो है साफ़ सुथरा कर लिया है। और सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है ना, वो घर की क्लीनिंग होती है। और यहाँ पर कर रहे हैं ये लोग मौज मस्ती, बैठ के आराम फरमा रहे हैं। ये देखें, ये कर रहे हैं आराम और हम कर रहे हैं काम। तो रज़ा, आप क्यों नहीं काम में थोड़ी बहुत हेल्प करवा दिया करें। आप सिर्फ और सिर्फ बैठ के जो है ना कमेंट्स पास करते हो, ऐसा बाहर काम मुझे कौन करता है ये? तो वो तो करोगे, लेकिन घर के भी तो किया करो। अच्छा, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सुन्नतों पे अमल करते हो, लेकिन इस सुन्नत पे अमल नहीं करते कि जब वो हजरत आयशा के साथ, हजरत आयशा किचन में काम करती थी तो उनके साथ मिलके काम करवाते थे, लेकिन आप इस सुन्नत पे कब अमल करेंगे ये बताएं। मैंने आपके बर्तन भी धोए, मैंने झूठ। 1 महीने मैंने बर्तन धोए, कब? लगातार मेरे बर्तन धोए 1 महीने। अच्छा, मैं अगर कराची भी चली जाऊँ ना, तो ये कोई काम नहीं करते। यहाँ तक कि बर्तन भी अपनी बहन को बुलवा के धुलवाते हैं, ये धोएंगे बर्तन। धो ही ना लो, तुम्हें सब जानते पूरी दुनिया।
क्योंकि मुझे प्यारी प्यारी मेरी सहेलियाँ कहती हैं कि आप ही जब आप वॉइस ओवर करती हैं ना तो जब बहुत ही मज़ा आता है। तो आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो यहाँ पर जो है मैं सनफ्लावर केक बना रही थी क्योंकि सबसे आसान भाई यही लगा। इसके बाद वाला जो केक है ना, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने बनाया था बर्थडे केक, वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। हाँ, उसके साथ कुछ गड़बड़ी तो हुई थी, लेकिन वो गड़बड़ी क्या हुई वो उसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं मेरा धमाकेदार केक तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दीजिएगा, वरना मेरी वीडियो आप लोगों को मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सादा सिंपल सा केक बनाया क्योंकि भाई दावत में इतने काम होते हैं, मल्टीटास्क चल रहा होता है, ये वो फलाना ढिमकाना, तो इतने काम थे कि बस मैं क्या बताऊँ। तो बस जल्दी जल्दी जो जो काम हो सका वो मैंने कर लिया और सिंपल सादा सा मज़ेदार सा केक बनाया, लेकिन सबको बहुत पसंद आया। तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा हो गया था कैमरा ब्लर। उसकी रीज़न था कि जब स्टीम लगती है कैमरे पे तो वो बस उस पर धुंध से आ जाती है और मुझे पता नहीं चला, लेकिन देखिए बाद में ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम सैलेड बनाने की तरफ। और सैलेड जो मैंने बनाई थी ना वो कुछ हट के बनाई थी क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी आपी को जो है दिमाग चलाने की बहुत आदत है। तो बस यहाँ पर मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग चलाया। मैंने कहा यार क्या सादी सूदी सी सैलेड बना के रख दो, हमेशा एक फ्लावर बना दो बीच में, साथ में जो है खीरे रख दो। और वैसे मेरे पास सलाद पत्ते मिले नहीं थे, मुझे रज़ा लेने गए थे, लेकिन हमारा कौसार माशाल्लाह से भाई कोई अलग ही आबादी में रहता है कि कौसार में कुछ मिलता ही नहीं है। आधी चीज़ें मिल जाती हैं तो आधी मिलती ही नहीं है। तो बस यहाँ पर जो मेरे घर में था उसी से मैंने बनाई ये सैलेड, क्योंकि प्याज वगैरह जो थे वो तो मैंने दूसरी चीज़ों के साथ भी सर्व कर दिए थे। तो मैंने कहा बस इसको शो के लिए, डेकोरेशन के लिए बना लो। तो ये सैलेड आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके बाद मैंने बनाई है पुलाव, लेकिन भाई पुलाव के साथ हो गई थी थोड़ी सी गड़बड़। और वो गड़बड़ क्या हुई तो वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम सुन लेते हैं खूबसूरत सी अजान। हय्या अलल फलाह। जी, तो इस गड़बड़ी के पीछे सिर्फ और सिर्फ हाथ था नौशीन का। नौशीन को कैद कर दिया जाए क्योंकि वही नौशीन की आ गई थी कॉल, और मैं कॉल पे बात करते करते बिल्कुल ही भूल गई कि मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया और उसके बाद यखनी भी डाल दी। तो पानी डबल हो गया और उससे पानी डबल होने के बाद जो है ना राइस हो गए थे थोड़े से गाइटा। और गाइटा चावल जो है मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मेरी खाला और मेरी सिस्टर और मेरी भांजी को बहुत अच्छे लगे, अम्मी को बहुत अच्छे लगे। सब ने जब तारीफ़ कर दी तो थोड़ी सी टेंशन रिलीफ हो गया ही, वरना मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि अल्लाह सब क्या कहेंगे इतना अच्छा खाना बनाने के बाद, और इतनी बड़ी शेफ़। अब तो मैं अपने पूरे ख़ानदान में कुकिंग विद महरीन के नाम से मशहूर हो चुकी हूँ। तो अगर कुछ भी चीज़ गड़बड़ हो जाती ना तो बहुत डर लगता है। इसके बाद आ गई थी मेरी प्यारी 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 ऐसी अम्मी जान, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि ईद पे मैं नहीं जाती हूँ कराची, तो बस मेरी अम्मी ही मुझसे मिलने आ जाती हैं। अम्मी को ही मैं बुला लेती हूँ और अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और जो जलने वाले हैं वो जल के कोयला हो जाएं। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर आप चलते फिरते रहेंगे तभी आपकी सेहत सही रहेगी। अगर आप एक ही जगह पे जम के बैठ जाएंगे ना तो आप बीमार ही बनते जाएंगे। चाहे आप कितना ही खाते जाएं वो आपको फुलाता ही जाएगा, लेकिन आपको सेहत तंदुरुस्ती नहीं मिलेगी। होता है जॉइंट फैमिली का कि हम लोग अलग होके भी कभी अलग नहीं हुए। और यहाँ पर मैं फ़िश फ्राई कर रही थी और मेरी देवरानी ने कहा कि भाभी लाएं आप मुझे दे दें, मैं आपको कबाब, चपली कबाब और गोला कबाब और शामी कबाब फ्राई करके भेज देती हूँ, आप एक साथ कितने काम करेंगी। तो उन्होंने फ्राई कर दिए थे। तो बस यही फ़ायदा होता है और पता भी नहीं चलता, और इतनी ही मोहब्बतें हमेशा हमारे बीच में रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब में हमेशा प्यार और मोहब्बत बनाए रखे। और यहाँ पर मैं खाना
खाना सर्व कर रही थी। मेहमान अंदर बैठ के गपशप लगा रहे थे, अम्मी उनको दे रही थी कंपनी। मेहमान तो क्या, घर के ही सारे फर्द थे, कोई बाहर का तो कोई आया नहीं था। तो मैं हंस रही थी अपनी भांजी को कह के कि देखो मैंने आपका फेस भी बनाया। तो वो कह रही थी कि मैंने कहा आप कभी सुधरोगी नहीं। मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों से आज का मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने बहुत ही मज़ेदार खाना बनाया हो, लेकिन उसमें कोई एक ऐसी चीज़ हो जाए जिससे आपका दिल ख़राब हो जाए और आपकी सारी दावत फीकी फीकी सी लगे। तो बस जैसे मेरे साथ आज ये हुआ कि मेरे राइस जो हैं गायटा हो गए। तो क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर बैठा हुआ है मेरा प्यारा सा क्यूट सा भांजा। अम्मी खाना कैसा बना है? बहुत अच्छा बना। यहाँ पर मैं कर रही थी अम्मी से हंसी मजाक, क्योंकि भाई अम्मी जो है ना तारीफ़ करने में बहुत ही कंजूस हैं। और कंजूस की बात नहीं है, अम्मी बिल्कुल सही करती हैं, क्योंकि अगर आप बच्चों की हर बात पे तारीफ़ करने लग जाएं तो वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। अगर अब मम्मी ये कह देती कि हाँ बेटा आपने तो परफेक्ट बनाया है, तो मैं नेक्स्ट टाइम और मेहनत नहीं करती और अपना दिमाग नहीं चलाती। तो बस अम्मी जो है ना कुछ ऐसी बात कह जाती हैं कि उससे मुझे लगता है कि नहीं यार नेक्स्ट टाइम मुझे और मेहनत करनी है। तो ये मेरी अम्मी का बहुत अच्छा तरीका है और आप लोगों को भी ये तरीका आजमाना चाहिए और अपने बच्चों को कभी भी पानी पे चढ़ने नहीं दें। अम्मी से पैसे निकलवाए जा रहे हैं, अम्मी ईद ही नहीं दे रही थी। अम्मी 5,000 रुपए ईद दी। अम्मी जिस तरह आपने ईद पे ईद दी थी ना बिल्कुल वैसे 500 रुपए गरीबों वाली ईद दी अम्मी। अम्मी बिजनेसमैन बच्चों को भाई इन्होंने 500 रुपए दिए और मुझे भी 500 दिए। कितने अम्मी 5,000 तो दो अम्मी। ये ईदी वीदी तो सारे बहाने होते हैं, बस हंसी मजाक करना होता है। और बस मैं यहाँ पर अम्मी को तंग कर रही थी और अम्मी जा रही थी खाला जानी के साथ। तो मेरा दिल थोड़ा सा उदास हो रहा था और बच्चे भी उदास हो गए थे। तो बस कहना तो था अल्लाह हाफिज। हाँ चीज अकेले खानी है और नानू को प्यार ही नहीं दिया इसने। सही, अल्लाह हाफिज। लो जी, मेरे मेहमान तो चले गए, लेकिन मेरे जो घर के मेहमान थे वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो बस मेहमानों को अल्लाह हाफिज़ कहने के बाद इन मेहमानों की धुलाई की और उसके बाद भी मुझे आराम नहीं मिला, क्योंकि मेरी नेक्स्ट डे जो है बर्थडे थी और बर्थडे के लिए मुझे केक बनाना था 10 पाउंड का। और 10 पाउंड के केक का मतलब है 5 स्पंज बनाना और 5 स्पंज बनाने का मतलब है 5 घंटे लगातार जागना। और रज़ा सो गए थे क्योंकि 12 बज चुके थे और मैं जागी सुबह 5 बजे तक। तो बस भाई बहुत ही बुरी हालत हो गई मेरी। तो लेकिन मज़ा बहुत आया। तो अगर आप लोगों को भी देखना है वो मज़ेदार सा केक और बर्थडे व्लॉग, तो जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं और किसकी बर्थडे है ये भी बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।